ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा का समझाने कहिए, सावधानी कहिए या चेतावनी कहिए, आज उसी पर बहुत सुंदर एक कविता के माध्यम से बाबा सब कुछ बता दे रहा है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे कि बाबा क्या क्या बता रहा है। आने वाला है मेरे बच्चों समय बड़ा भयानक, आने वाला है बच्चों समय बड़ा भयानक, बदल जाएगा सब कुछ इस दुनिया में अचानक। जो आप सोच रहे हैं हम ये कर लें वो कर लें, अचानक सब कुछ बदल जाएगा। जो भाग रहे हैं दुनियादारी में, दुनिया के आकर्षणों में, सब समाप्त हो जाएगा। सेकंड नहीं लगेगा अचानक परिवर्तन होने में। दिखाई देती है जो बड़े बड़े भवनों की ये कतारें, जो बड़ा बड़ा भवन निर्माण हो रहा है, आलीशान महल बनाया जा रहा है। मिल जाएंगे मिट्टी के ढेर में सुंदर सभी नज़ारे। जो दिख रहा है ना, बहुत सुंदर सुंदर मॉल है, इतना अच्छा घूमने का स्थान बन रहा, सब धराशायी हो जाएगा आने वाले समय में। तो बाबा कहते हैं आगे, चारों तरफ सिर्फ लाशों की ढेर ही दिखाई देगी, चारों तरफ केवल लाशों की ढेर दिखाई देगी। तड़प तड़प कर मरने वालों का शोर सुनाई देगी। सब तड़पेंगे, केवल तड़प होगा, रोएंगे चिल्लाएंगे। भूखमरी होगी इतनी कि एक रोटी भी ना खा सकोगे। भूख प्यास के मारे अपना दम तोड़ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को हर तरह से तैयार कर रहा है। इसलिए समझ के चले, जागृत होकर चले, अंदर से जाग जाएं कि बाबा क्या कहना चाह रहा है। तन ये तुम्हारा केवल रोगों का घर हो जाएगा। जो खा रहे पी रहे उल्टा पुल्टा सारा सामान ना, आज रोग का घर नहीं हो गया है। आज लोग दवाई खा रहे हैं और बोल रहे जिंदगी भर ये बीमारी चलेगा, तो रोगों का घर तो बन चुका है। और आने वाले समय के लिए बाबा देखिए इशारा क्या दे रहा है। ये तन तुम्हारा केवल रोगों का घर होगा, इलाज के लिए तुम्हें डॉक्टर नहीं मिल पाएगा, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, दवा दारू कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है कि रोगों का घर हो जाएगा ये शरीर, और डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। जो तुम पीछे भागते, बहुत बच्चे बोलते हैं ना, इलाज करा ले, यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, कुछ नहीं। योग बल ही काम आएगा, योग बल ही काम आएगा। जो अभी भी पैसों के बलबूते पर सोच रहे हैं ना कि हम यहाँ इलाज करा रहे हैं, यहाँ इलाज, ये सब भ्रम मात्र है, आदि सो अंत हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे अपने हैं वे ही खून के प्यासे हो जाएंगे। अपने खून के प्यासे कैसे हो जाएंगे? अब बच्चों को अचानक कोई चीज़ नहीं पूरा किया गया, अभी सुन रहे हैं न्यूज में कि बच्चों को कुछ नहीं दिया गया, वो अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि उसके माँ बाप ही फंस गए। तो ये सब हो रहा है और बढ़ जाएगा। तो सभी तुम्हारे जीवन के हर पल छूटते जाएंगे, सभी सहारे, सब सहारा, देहधारी छूटेगा, धन दौलत छूटेगा, शरीर यहाँ तक कि बीमार हो जाएगा, कोई सहारा काम नहीं आएगा। सभी तुम्हारे सहारे जीवन के हर पल छूटते चले जाएंगे। जीवन नहीं रहेगा तब किसी के लिए आसान नहीं। ऐसे में अगर तुमको याद भी आ गया भगवान, ऐसे में अगर याद आ भी गया भगवान, बोलो क्या तुम कर्मों का हिसाब चुका पाओगे? अगर अंतिम समय में जो मरने वाला है, बेड रेस्ट में पड़ा हुआ है, और अगर उसको कोर्स भी करा दिए, चलो ज्ञान भी दे दिए, लेकिन वो अपने कर्मों का हिसाब चुका पाएगा? वो तो अपना तड़पेगा ही ना। तो इसीलिए बाबा कह रहा बच्चे संभल जाओ, संभल जाओ, बाबा जो कह रहा उस पर चलो। तो बाबा कहता है क्या इसी हालत में खुद को पावन बना पाओगे जब आपके पास कोई सहारा नहीं रहेगा, चारों तरफ लोग केवल त्राही माम करेंगे, और उस हालत में क्या हम पावन बन पाएंगे? पावन अभी बनना है जब सब कुछ अभी फिर भी ठीक है, लेकिन जब सब खराब हो जाएगा ना तो लोग मूंझ जाते हैं कि अब क्या करेंगे, कहाँ कुछ ठीक हो रहा है। बाबा बाबा तो करते आ रहे हैं, कुछ ठीक होता ही नहीं, यही आलाप लगाएंगे लास्ट में। लेकिन बाबा फिर आपको दिखाएगा कि आपके द्वारा क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो करते नहीं काम एक भी, मैं तुम्हें जो समझाता हूँ, बाबा जो समझाता है वो एक भी काम कर रहे हैं?
एक भी काम नहीं कर रहे हैं और कहते हम तो बहुत धारणा में चल रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं अच्छे से। नहीं, करते नहीं हो एक भी काम जो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे भैंस के आगे बीन बजाता हूँ। मतलब रोज इतना समझानी बाबा दे रहा है, इतना रोज समझानी दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी असर नहीं कर रहा। मतलब हम कैसे चल रहे हैं, कुछ भी असर नहीं कि हाँ बाबा बोल रहा है, नहीं, बस सुना अनसुना कर देते हैं। तो अब बाबा कहता, ओ मेरे दुलारो, कब तक मैं तुम्हें समझाऊंगा, कब तक। एक समय माँ बाप भी हार जाता है कि नहीं, अपने बच्चों को समझाते समझाते नहीं समझता है तो बाबा भी बोल रहा है कि कब तक मैं तुम्हें समझाऊंगा, नहीं सुनोगे बात, नहीं सुनूंगा अब बात तुम्हारी। मतलब अगर हम कोई भी शिकायत कर रहे हैं, शिकायत करते हैं ना भगवान से, ये नहीं दिया भगवान, वो नहीं दिया, ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे कर रहा बाबा, वो तो बाबा क्लियर कर दे रहा है, नहीं सुनूंगा बात तुम्हारी, डंडे ही बरसाऊंगा। डंडे ही बरसाएंगे बाबा। केवल डंडा क्या है, तो वो लौकिक पिता वाला डंडा नहीं है, ये डंडा है दुख बीमारी अशांति का, जो बरस रहा है सबके ऊपर, ये डंडा बरसाया रहा है बाबा। कड़ी सजाएं खिलाकर तुमको फिर घर ले जाऊंगा। कुछ नहीं सुनेंगे बाबा, फिर स्वर्ग का सपना ही रह जाएगा। और केवल लास्ट में बाबा तो बोलते हैं साक्षात्कार कराएंगे कि हम आ चुके हैं, और आएंगे, और उसके बाद लास्ट में कड़ी सजा होगा, और उसके बाद चुकतू करा के सीधा चलो परम धाम बैठ जाना, अब हो गया तुम्हारा। क्या ऐसा जीवन चाहिए? नहीं। तो बाबा देखिए चेतावनी, समझानी, सावधानी सब दे रहा है। नहीं सुनूंगा बात तुम्हारी, मैं डंडे ही बरसाऊंगा, कड़ी सजाएं खिलाकर तुमको घर फिर ले जाऊंगा। मेरी ये अंतिम शिक्षा तुम जीवन में अपनाओ, अपने कदमों को पावनता के पथ पर ले जाओ, एकदम पावन बना लो, तन को भी मन को भी। जो बाबा कहे हाजी करो, हाजी कर रहे हैं, हाजी करते हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हो पाएगा। कब तक धीरे धीरे ये चलता रहेगा, कब तक? कहीं धीरे धीरे में समय आगे ना निकल जाए, आप पीछे रह जाएं। इसलिए बाबा कह रहा, बच्चे चलो मेरे अनुसार, मैं तुम्हें एकदम पावन बनाकर बहुत अच्छे से ले जाना चाहता हूँ। कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छे से चले, अच्छा बन जाए? ये भी बाप चाह रहा है। हालांकि बाबा जान रहा है कि कौन बच्चे करेंगे कौन, लेकिन फिर भी वो तो चाहेगा ना कि मेरा हर बच्चा कर ले, हर बच्चा अच्छा कर ले। तो बाबा रोज समझाने दे रहा है, लेकिन बच्चे बोलते हैं बाबा अभी नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे बाबा, इतना हमसे नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। बाबा को जवाब देने से भी बाधा नहीं आती, हाँ जी करें जो बाबा कह रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, जो भी बहन भाई जिसके द्वारा भी, उस परीक्षा में कुछ ना कुछ कल्याण छुपा हुआ है। अब तो वो कल्याण क्या है, इसको परखने के लिए हमें क्या होना, गहराई में बाबा के जाना होगा, बाबा के ज्ञान की गहराइयों में जाना होगा। उसके बाद हम लोगों को समझ में आता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो बाबा इसलिए देखिए बहुत अच्छे से समझाने दिया है कि आने वाला समय क्या है, बहुत भयानक है। देखिए अभी जो एक माता ज्ञान में थोड़ा दिन चली थी, थोड़ा दिन, और वो बोलती थी कहाँ हो रहा है ठीक, ये हो रहा है वो हो रहा है, रोज बहानाबाजी। अचानक दोनों बेटा बेटी का एक्सीडेंट हुआ, और कुछ नहीं, केवल बाइक से आ रही थी, वो बाइक से गिर गई, दोनों कोई टक्कर मार दिया बाइक, पहले बाइक से टक्कर हुआ, और उसके बाद दोनों बच्चा गिर गया, उसके मामा ला रहे थे, और उसके बाद उधर से ट्रक आ रहा था, और इतना स्पीड में आ रहा था कि एकदम लड़की के ऊपर पूरा चढ़ के, लड़का के ऊपर हल्का सा हुआ, वो भी अभी हॉस्पिटलाइज है बहुत, और लड़की स्पॉट डेड। तो अचानक बदल गया ना। तो बाबा क्या गलत बोल रहा है कि आने वाला है मेरे बच्चों समय बड़ा बलवान भयानक, बदल जाएगा सब कुछ इस दुनिया में। अचानक बदल गया ना उसका जीवन, बेटा बेटी हो गया ख़त्म, और उसके बाद पति का किडनी फेल, और जो माता है ना वो पहले से डिप्रेस्ड थी, पहले से डिप्रेशन में थी। अब बताइए कितना कड़ा सजा है ये, और इससे ज़्यादा क्या है? बच्चे नहीं समझ रहे हैं, और ये है बहुत ईजी,
कि मैं आत्मा हूँ, क्या गलत है? बाबा कह रहा है कि बच्चे सब चीज़ से न्यारा होकर निश्चिंत हो जाओ, लेकिन निश्चिंत ही नहीं है। बाबा हमको करना पड़ता है, हमको करना, क्या करना पड़ता है? अरे ठीक है तुम करो, और उसके बाद जो नहीं होता है समर्पण कर दो, इससे भी आसान और क्या होगा? तो दिखाई दे रहा है ना, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग ये सब बन रहा है ना, बाबा कहता सब धराशायी हो जाएगा। एक बार भूकंप देखते ना, कि भूकंप एक बार कहाँ तो आया था ना, तो ताश की पत्ती की तरफ बड़ा बड़ा बिल्डिंग लग रहा है, ऐसा ऐसा गिर रहा है ना कि जैसे खिलौना कोई गिरा दे रहा है। तो धराशायी हो गया। लोग सोच रहे कि हम ये बना ले वो बना ले, कुछ नहीं। देखिए अब इसमें सवाल उठता है कि बहनें भी तो बना रही है बड़ा बड़ा बिल्डिंग, क्या उनका रहेगा? उनका रहेगा। अब देखिए एक जो हम लोगों का लौकिक घर है, लौकिक घर में बस हम ही लोग रहते हैं। कभी कदा लौकिक परिवार वाले आए, कभी कदा, लेकिन जो बाबा का घर बन रहा है उसमें कितने लोग रोज आएंगे और ज्ञान सुनेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, एक अलग ही वहाँ का है। तो उससे तुलना नहीं कर सकते। वो बड़ा बनाया जा रहा हर तरह के लोगों के लिए, बड़ा कुछ जो हो रहा है बाबा का मर्जी, लेकिन हम अपनी इच्छा रख कर ना बनाए। वो चाहे सेंटर हो चाहे घर हो, ये चीज़ है कि अगर सेंटर में भी अगर आसक्ति बस बना रहे, दिखावा बस बना रहे, तो वो भी खराब है। तो बाबा देख रहा ना, हम क्यों फैसला दे रहे हैं कि वो भी तो कर रहा, वो भी, अरे तुम्हें पुरुषार्थ करने के लिए कहा जा रहा, तुम बस अपना पुरुषार्थ करो। तुमको इधर उधर देखने से क्या फायदा, वो क्या कर रही है वो क्या कर रहा, अरे अपना पुरुषार्थ करो ना। बाबा हमें स्व परिवर्तन करना सिखला रहा है, हम अपना परिवर्तन करें। रोज बाबा से बोलते हैं ना, सूर्य रोज जाकर बोले भगवान कितना कीचड़ देते हो, भगवान रोज रात में पानी बरसाते हो, रोज रात में पानी बरसाते हो। सूर्य शिकायत करे, हम लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? सूर्य ही शिकायत करे कि कितना कीचड़ हो गया तो अच्छा तो नहीं लगेगा। सूर्य क्या कर रहा है? बस अपना पावर के साथ उगता है, उगता है, वो अपना कार्य कर रहा है, और कीचड़ अपने आप सूख जा रहा है। रात को अमावस्या की रात थी, लेकिन सुबह हुआ वही सूर्य, वही रोशनी। तो हम देखें कि क्या हम चंद्रवंशी बनना चाहते हैं या सूर्यवंशी? सूर्यवंशी बनना चाहते हैं। अब जब सूर्यवंशी बनना चाहते हैं तो उसके लिए सूर्य बनना पड़ेगा ना, सूर्य बनना पड़ेगा। लेकिन हम चंद्रवंशी बन जाते हैं। चंद्रमा थोड़ा लाइट देता है, चांदनी रात कर देता है, लेकिन उसमें पावर है कि कीचड़ को सुखा दे या दिन कर दे। दिन को, रात को खूबसूरत बनाता है, रात को खूबसूरत बनाने में नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो कीचड़ को या अंधेरे को दूर नहीं कर सकता है। तो हम सोच ले कि अगर हम अपने विघ्नों पे जीत नहीं पा रहे हैं तो हम चंद्रवंशी हैं, और अगर विघ्नों को पार करके उसको तोहफा बनाकर अनुभव लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं तो समझ ले हम सूर्यवंशी हैं। क्लियर है? अब जो बोलेंगे कि हम सूर्यवंशी में जाएंगे कि चंद्रवंशी, अपनी स्थिति को चेक कर ले कि हम चंद्रवंशी है कि सूर्यवंशी। अगर आप परिस्थितियों में ढल गए तो आप चंद्रवंशी हैं, और अगर परिस्थितियों में ढलकर उसको आप बाबा के अनुसार बना दें तो आप सूर्यवंशी हैं। सूर्य उगा ना, ढला ना, उसके बाद वो अपनी रोशनी से अंधेरा भी दूर किया और कीचड़ को भी सुखाया। तो हमें बनना है सूर्यवंशी। हम चंद्रवंशी बने जा रहे और बाबा से शिकायत कर रहे। अच्छा बाबा मुस्कुराता होगा, देखो खुद सूर्य है और बोल रहा है कि कीचड़ को कैसे सुखाएं। आज हम लोग की बस शिकायत, पहले रोते थे ना, जब भी परिस्थिति आता था बाबा के आगे बैठ जाते थे, और खूब ऐसा क्यों हो रहा है बाबा मेरे साथ, कब तक ऐसा चलेगा बाबा, तुम बैठ कर क्या कर रहे हो, आओ। और अब लगता है कि बाबा तो कोई परिस्थिति ही नहीं रहता था, कितना हम चिल्लाते थे रोते थे, बाबा परिस्थिति तो कुछ है ही नहीं। अब महसूस होता है केवल योग के ताकत से परिस्थितियां तो तोहफा बनने के लिए तैयार हो रही हैं। बहुत बड़ा तोहफा। एक सीढ़ी को छोड़ दूसरे सीढ़ी में पैर रखना है, तो पैर अगर डर से उठाए नहीं, ऐसे पैर उठाएं और नीचे देख रहे जैसे ऊपर में चढ़े हुए हैं और सीढ़ी पे चढ़ रहे, दोनों तरफ दीवार नहीं है,
लेकिन हमें चढ़ना ज़रूर है। और हम देख रहे हैं नीचे, अब पैर उठा रहे, अरे कहीं गिर ना जाए, खुद ही हिलने लगे, तो हिलेगा तो लगेगा ना कि हम गिर जाएंगे। आप ऊंचाई में चढ़कर देखिएगा, हाँ, तो लगता है ना कि गिर जाएंगे। तो अब खुद ही हिल रहा है, सीढ़ी नहीं हिल रहा है। हाँ, सीढ़ी हिला, सीढ़ी नहीं हिला, आप हिलने लगे, क्योंकि नजर है ना घूमने लगता। क्यों ना, कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है ना धरती का, वो हमें खींचता है, प्रकृति को खींचता है नीचे की ओर। तो इसीलिए जब बहुत ऊंचाई से नीचे देखेंगे ना तो वो खींचेगा। तो उसी तरह हम प्रकृति में हैं, तो प्रकृति का आकर्षण खींचता है, विकार खींचता है। लेकिन हम सदा सूर्य को देखें, ज्ञान सूर्य को देखें और ज्ञान सूर्य बनते चले जाएं, तो मजा है। हम चुपचाप सीधा से चलते चले जाएं, तो देखिए हम चलते चले जाएंगे, रास्ते में डर नहीं लगेगा। लेकिन आप बार बार नीचे देखें और फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे देखें, आपको डर लगने लगेगा, चक्कर देने लगेगा, नहीं नहीं हम नहीं चल पाएंगे, हम नहीं चढ़ पाएंगे। यही चलते लोग नहीं चढ़ पाते हैं ऊंचाइयों में। तो इसीलिए बाबा कहता, बच्चे तुम सूर्य हो, आत्मा हो, शरीर तो नहीं हो। शरीर माना चंद्रवंशी, सूर्य माना आत्मा। तो अच्छा हम कौन हैं? आत्मा है ना, तो फिर चंद्रवंशी क्यों बन जाते हैं? क्यों हम किसी को इतना महान बता देते हैं कि वो ही महान है, अपने आप को छोटा कर दिए। हम जब देवभान में देखते हैं अपने आप को तो हम छोटा करते हैं। जब हम देखें मैं भी संतान, अच्छा आत्मा में साइज में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। हाँ, शरीर में फर्क है, कोई बहुत लंबा चौड़ा है तो कोई बहुत नाटा है, ये होता है शरीर में। लेकिन आत्मा का साइज एक बराबर होता है, चमक कम बेसी होती है, बस साइज लेकिन एक जैसा होता है। सब भगवान की संतान है। तो फिर हम बड़ा छोटा ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि वो बड़ा है वो छोटा है? ये भी देहधारियों में फंसना हुआ। अच्छा कोई तो निमित्त बनेगा ना, कोई तो बाहर जाएगा ना। अब घर में निमित्त बनती है स्त्रियां, काम करती हैं, काम कम तो नहीं करती हैं। अगर स्त्री निकल जाए घर से तो घर बिखर जाता है, तो इसलिए उसका भी तो स्थान महत्वपूर्ण है। उसी तरह गृहस्थी है हम लोग, तो गृहस्थी है तो गृहस्थ को संभालते हुए सब कुछ कर रहे हैं, बहुतों को प्रेरणा दे रहे हैं, कितना ऊंचा कार्य है। लेकिन अगर पुरुष कमाने ना जाए तो वो भी घर नहीं चलेगा। इसलिए समर्पित और गृहस्थी दोनों से ये ज्ञान आगे बढ़ने का है। आखिर देखिए गृहस्थी कुछ ना कुछ काम में फंस जाएंगे, सिर्फ जो समर्पित है एक्यूरेट उनको सेंटर में रहना ही है। तो वैसा भी तो जरूरी है, कहाँ हम बोलेंगे कि वहाँ जाइए वहाँ जाइए। तो इसीलिए दोनों का कार्य एकदम परफेक्ट रूप से चल रहा है। साक्षी हो जाए, कहीं कहीं हो सकता है कि कहीं ऊंच नीच नज़र भी आए, हमें साक्षी हो जाना है, कुछ नज़र नहीं देना है, हमें सिर्फ समाधान को सोचना है। और समाधान क्या है? समाधान कुछ नहीं, बाबा को समर्पण करना ही समाधान है। और उसके अनुसार बनकर हमें एक्शन में आना है, बाप समान बनकर एक्शन में आना है। तो देखिए सब कुछ ठीक होना ही है, ये ही लगाना माना होना ही है। बच्चे तुमको बैठना ही है ताज पहनकर, बाबा भी बोलता है। तो हम वो बाबा की इस विश्वास पर खरे उतरे कि हम ताज पहनने वाले हैं। क्योंकि लास्ट में तड़पेंगी कौन ज़्यादा आत्माएं? बाहर वाली तड़पेंगी नहीं, बाबा के बच्चे ज़्यादा तड़पेंगे। तड़प तड़प कर मरने वालों का हमें शोर सुनाई देगा। तो यानी कि जो बच्चे जो ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान लेकर फिर चल नहीं पा रहे, वो ज़्यादा तड़पेंगे। हम लोग देखेंगे उस समय, साक्षी हो जाना पड़ेगा। भूख मरी इतनी होगी, रोटी नहीं मिल पाएगा। अभी बाबा बोल रहा ना, बच्चे भोजन को और कम कर दो और नेचुरल खाना में। अब देख रहे हैं कि खाना में आसक्ति नहीं, मतलब खा रहे हैं लेकिन पेट लग रहा पहले से भरा हुआ है। क्या डाल दे रहे पेट में पता ही नहीं चल रहा, पेट भरा हुआ लग रहा एकदम। तो बाबा तो तैयारी हम लोग का बहुत अच्छे से करवा रहा है, कोई चीज़ का कमी नहीं छोड़ रहा बाबा लास्ट समय की तैयारी के लिए। भल कुछ भी ना मिले, बाबा बोला है एक दो मुरली में कि बच्चे अगर थोड़ा सा कुछ चने भी मिल जाएंगे ना तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। नहीं भी कुछ मिलेगा, पानी पीकर बच्चों का पेट भरेंगे और सूक्ष्म वतन में हम खिला देंगे। एक माता को यही चीज़ क्या लगा
जैसे बाबा बोला ना कि मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। अब वो माता बोलती है क्या, हो सकता है बाबा ना उस समय ना बोरा बोरा चावल उवल पहुंचा देगा। अच्छा, आपके साथ साथ क्या आपके परिवार वालों को भी मिलेगा? हाँ, ऐसा मन में सोच रहे थे कि ऐसा होगा कि सबको मिल जाएगा, फिर तो ये तो गलत हो जाएगा ना। परिवार वाले वैसे तो नहीं चल रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना बाबा। फिर ऐसा तुम क्यों बोलते हो कि हम सबका पेट भरेंगे जो मेरे अनुसार चलेंगे? तो बाबा से जब बातचीत की है तो बाबा बोलता है कि बच्चे सूक्ष्मतन में पेट भर देंगे। अब सही में देख रहे हैं अभी कि अभी एकदम पेट भरा हुआ, बाबा को रोज योग लगा रहे थे, बाबा खाने के प्रति आसक्ति ना रहे, मेरा खाने के प्रति ना रहे, और अभी देख रहे एकदम पेट भरा हुआ लगता है। कोई थोड़ा सा भी खाते हैं तो लगता पेट भरा हुआ, और कोई कमी नहीं। अब लोग बोलेंगे ना कि नहीं कम खाएंगे तो ताकत कम हो जाएगा। कहाँ ताकत कम हो रहा है यहाँ तो बढ़ रहा है ताकत, कोई कमी नहीं, बल्कि और ही अच्छा लग रहा है हमको। तो ये सब मन का भ्रम है। तो बाबा बोल रहा है कि एक रोटी भी भूख से तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर। जो बहुत खाने पीने में ये खाओ तो तड़पेंगे ना, लास्ट में नहीं मिलेगा तो सोचेंगे क्या खा ले क्या खा ले, अब मिलने का कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको छोड़ देंगे, मतलब धन के लालच। देखते आज भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, माँ बाप का बच्चों से झगड़ा हो रहा है, तो ये सब झगड़ा नहीं है? तो ये सारा कुछ देखने को आ रहा है। अभी नहीं सुधरोगे तो अब कब सुधरोगे? तो बाबा ये चेतावनी समझानी सब कुछ दे रहा है। अमल करें, अमल में लाएं, जीवन में धारण करें। ओम शांति।